में कि आपको पंजाब के पठानकोट में 76 घंटे से सेना का ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी सभी आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच सरकार की सहयोगी शिवसेना ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सामना में लेख के जरिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार की विदेश नीति की न सिर्फ आलोचना की है, बल्कि हमले को लेकर सरकार कि अंधेरे में होने का भी आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवसेना का बड़ा हमला सरकार पर। पूछा कि क्या देश लड़ रहा है, क्या कुछ सामने में छपा है, उस पर एक नजर डालते हुए आपको बता दें कि सिर्फ 6-7 आतंकवादियों ने हमारे खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। जिस बड़ी फौज का ढोल हम बजाते रहते हैं, उस ढोल को फोड़ने वाला ये मामला है। सीमा ही नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा भी धराशायी हो गई है। यह इस बात का सबूत है, विपत्ति के समय सरकार के विरोध में बोलना ठीक नहीं है। साथ ही यह भी छपा है कि टीका टिप्पणी नहीं करते हुए सरकारी कार्रवाई का समर्थन करो, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मामला है। लेकिन सुरक्षा का मामला होने के बाद भी क्या सरकार गंभीर है? सिर्फ 6-7 आतंकवादियों ने फौज को चुनौती दी है। 7 जवान देश के शहीद हुए हैं, 50 घायल हैं। इस हिसाब से पता चलता है कि सिर्फ 6 सनकी आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की इज्जत तार-तार कर दी। रक्षा मंत्री, पीएम वगैरह लोग सक्षम नहीं। गृह सचिव कहते हैं कि कितने आतंकी छिपे हैं, कहां नहीं जा सकता। पूरी जानकारी ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही दी जाएगी। इस बयान का मतलब यह है कि सरकार की आंखों के सामने अंधेरा फैला हुआ है। शिवसेना का बड़ा हमला पठानकोट हमले पर सामना में लेख जो छपा है, उसके मुख्य अंश आपके सामने है। पाकिस्तान को अगर रिश्ते सुधारने हैं तो हमले की निंदा का ढोल मत करो। सूत्रधार मसूद अजहर को भारत के हवाले करो। इन दिनों सिर्फ ट्विटर पर श्रद्धांजलि समर्पित करने का काम चल रहा है, लेकिन जवानों की मौत क्यों और किसके कारण हुई है? 7 जवान शहीद हुए हैं। शिवसेना ने सवाल उठाया कि सरकार कर क्या रही है? क्या युद्ध लड़ाई कर भी रही है या नहीं कर रही है? मुंहतोड़ आतंकवादियों को जवाब दे रही है या नहीं दे रही है? मोदी ने दुनिया एक करने की कोशिश शुरू की है। अब समय अपने देश की ओर ध्यान देने का है। आतंकी घुसे तो दुनिया मदद के लिए नहीं दौड़ी। मोदी जब पीएम नहीं थे, तब का उनका एक वाकया याद आता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, बंदूक की गोली की गूंज में वार्ता कैसे हो सकती है? तो सीधा सीधा निशाना पीएम मोदी पर। मोदी का उस समय किया गया सवाल उचित था, हमें वही मोदी चाहिए। आज भी बंदूक और तोप की आवाज से देश के कान पक गए हैं। तो बड़ा आतंकवादियों ने जो हमला किया है, उस पर बड़ा हमला सरकार के ऊपर शिवसेना का